वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पहला फर्स्ट पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोगों को रिफ्रैक्शन के बेसिक पार्ट से शुरू करना है। So without any delay, let's start our video. But before that, I would like to request you that those students who have not subscribed my channel till now, they are requested to subscribe my channel. If they are liking my videos, they put a like button. They can press that button. और अगर आपकी कोई क्वेरीज आ रही हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो एंड डेफिनेटली आई विल सॉल्व दैट क्वेरी। ओके, सो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं आपको पहले रिफ्रैक्शन का थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर दूं। हम सभी लोग जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर के सामने हमें सिर्फ अपनी इमेज दिखाई देती है और उसके अलावा कुछ नहीं। सो दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट इज बाउंसिंग बैक ओनली। लाइट का जो होता है, लाइट सिर्फ अपने पाथ पर वापस आ जाती है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ओके, बट अगर हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की, अब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप मिरर की जगह आप एक बकेट या एक स्विमिंग पूल में देखिए तो आपको क्या नजर आएगा। आपको एक ब्लर टाइप की अपनी इमेज भी दिखेगी और आपको पुल जो स्विमिंग पूल का जो बेस है उसके पार भी दिखाई देगा। या बकेट में आप पानी लिए हो तो आपको हल्की धुंधली सी अपनी इमेज भी दिखाई देगी और बकेट के अंदर का जो बेस है वो भी आपको दिखाई देगा। यानी यहाँ दोनों काम होते हैं, एक तो इमेज भी बन रही है, यानी हम कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ये भी हो रहा है, और लाइट का पेनिट्रेशन, लाइट जो है वो पेनिट्रेट भी कर रही है, मीडियम को क्रॉस भी कर रही है। सो रिफ्रैक्शन का मतलब यही है, रिफ्रैक्शन कभी भी अकेला नहीं होता है। रिफ्रैक्शन में दोनों प्रोसेस साथ में चलते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों। लेकिन फॉर द कन्वीनियंस हम लोग जब रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन को निग्लेक्ट कर देते हैं। याद रखिएगा, जब रिफ्लेक्शन होता है तब किसी भी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जो भी सरफेस मिरर पर पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब मिरर जरूर कर लेता है लेकिन रिफ्रैक्शन नहीं कराता है। यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन में लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक भी होता है और कुछ हिस्सा लाइट का रिफ्रैक्ट होता है। इसीलिए रिफ्रैक्शन में जो हमें इमेज दिखाई देती है वो हमें उतनी ब्राइट नहीं दिखाई देती, क्योंकि लाइट का काफी हिस्सा रिफ्लेक्शन में जा चुका होता है। सो बेसिकली रिफ्रैक्शन में हम लोग पहले यही बात क्लियर कर लेते हैं कि रिफ्रैक्शन कभी भी अकेला होने वाला प्रोसेस नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन है क्या? तो रिफ्रैक्शन को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, ऐसा क्या होता है कि रिफ्रैक्शन हो जाता है। सो बेसिकली एवरी मीडियम, अगर हम ग्लास मीडियम की बात करें या वाटर मीडियम की, एंड द वेरी फर्स्ट थिंग बिफोर स्टार्टिंग एनी फर्दर डेफिनेशन, पहले मैं आपको मीडियम एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हम मीडिया को क्लासिफाई करें सो ये दो तरह के मीडिया आएंगे, रेयरर और डेंसर। अगर मैं इनकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूं तो रेयरर मीडिया आर दोज मीडिया इन विच पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ऐसे मीडिया जिनमें पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर हों उन्हें आप रेयरर कहोगे, और ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल्स बहुत क्लोजर हो, बहुत पास पास हो, उसे आप डेंसर मीडियम कहोगे। लेकिन अगर मैं आपसे एग्जाम्पल देने के लिए बोलूं कि रेयरर का कोई एग्जाम्पल दीजिए और आपने सपोज लिख दिया वाटर, सो इसको इनकम्प्लीट माना जाएगा। अगर मैं बात करूं, अगर मैं एयर और वाटर के पेयर की बात करता हूं, एयर वाटर के पेयर में, तो एयर बन जाएगा रेयरर मीडियम और वाटर बन जाएगा डेंसर मीडियम। लेकिन यही अगर मैं बात करता हूं वाटर और ग्लास के पेयर की, तो यहां पे जो वाटर है वो बन जाएगा रेयरर मीडियम और ग्लास बन जाएगा डेंसर मीडियम। सो हम देखने वाले हैं हमारे सामने वाटर एक तरफ डेंसर मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है और एक तरफ वाटर रेयरर मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है। सो वी कैन नॉट स्पेसिफाई वाटर इन द एनी टाइप ऑफ मीडियम। ना तो हम वाटर को पूरी तरह से रेयरर कहेंगे, ना ही वाटर को हम पूरी तरह से डेंसर कहेंगे। तो यहां से हमें एक बात और क्लियर हो जाती है कि रिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो पेयर ऑफ मीडिया पर डिपेंड करता है, सिर्फ एक मीडियम पर नहीं। लाइट रे कौन से मीडियम में आ रही है और कौन से मीडियम में जा रही है, दोनों मीडिया पर डिपेंड करेगा रिफ्रैक्शन, ना कि सिर्फ एक मीडिया पर। यही मैं आपको सबसे पहले समझा देना चाहता हूं कि रिफ्रैक्शन इज अ प्रोसेस which depends the pair of media, not only the media. Okay, so now we are going to discuss
व्हाट इज रिफ्रैक्शन? मैंने आपको रेयरर और डेंसर का एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो अब जो भी मीडियम आपके सामने होंगे, जैसे अगर मान लीजिए ग्लास और वाटर के पेयर की बात की है, तो ग्लास के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ज्यादा क्लोजर होते हैं, तो ग्लास को हम लोग डेंसर कहेंगे। और वाटर के पार्टिकल्स ग्लास के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में थोड़ा दूर होते हैं, इसलिए वाटर को हम रेयर मीडियम कहेंगे। और यही अगर हम बात करें एयर वाटर पेयर की, तो एयर के पार्टिकल्स वाटर के कंपैरिजन में दूर दूर होते हैं, तो एयर विल बी एक्टिंग एज रेयर मीडियम। और वाटर के पार्टिकल्स एयर पार्टिकल्स के कंपैरिजन में पास पास होते हैं, दैट इज व्हाई वाटर इज एक्टिंग एज डेंसर मीडियम फॉर एयर। तो जो भी दो मीडियम दिए हो, दो मीडिया दिए हो, उनमें आप कंपैरिजन कर लोगे कि किसके पार्टिकल्स पास होते हैं, तो वो दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में डेंसर कहा जाएगा। तो अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। देखिए, रिफ्रैक्शन इज द प्रोसेस इन विच व्हेन अ लाइट रे passes through rarer to denser or denser to rarer, both can be happen, it bends from its path. This is the light ray which is incident on this surface. It is bends from its path. हम लोग जानते हैं light always travel in a straight line. Light हमेशा straight line में traveling करती है, लेकिन ये आ गया क्या? This is called line of separation. ये क्या है? लाइन ऑफ सेपरेशन। यहां से दो मीडियम अलग अलग हो रहे हैं। इस लाइन के ऊपर रेयर मीडियम है और इस लाइन के नीचे डेंसर मीडियम है। तो जो लाइन ऑफ सेपरेशन है उस पर लाइट रे टकराते ही एक बार अपने पाथ से, उसका ये डॉटेड लाइन बनाया जो मैंने, इट इज द एक्चुअल पाथ। अगर ये सरफेस यहां पर ना होती तो लाइट रे का पाथ ये होता। लाइट रे जैसे इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी, आफ्टर दैट इट बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ। उसे सीधा जाना चाहिए लेकिन वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सो बेसिकली व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हेन लाइट रे passes through one medium to another medium of different optical density. There is a condition, जो दो मीडिया हम ले रहे हैं दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटीज में डिफरेंस होना चाहिए। अगर दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है सो लाइट अपने पाथ से बेंड नहीं होगी। सो रिफ्रैक्शन इज द प्रोसेस इन विच लाइट रे passes through one medium to another medium of different optical density, then it bends from its path. This phenomena is called refraction of light. There is only one condition for this. The media should have a little difference of their optical densities. जो भी मीडिया हम लोग ले रहे हैं उनमें ऑप्टिकल डेंसिटीज में डिफर होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। If there is no difference, then the light ray will not get bent. अब हम लाइट की दो कंडीशंस की बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया दो तरह के मीडियम होते हैं, रेयरर एंड डेंसर। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज आल्सो, ईदर लाइट रे पासेस थ्रू रेयरर टू डेंसर और लाइट रे पासेस थ्रू डेंसर टू रेयरर। तो हम दोनों कंडीशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं रेयरर टू डेंसर की। व्हेन लाइट रे passes through rarer to denser medium, these arrows are very important. बिकॉज बेटा अगर हम एरोज का यूज नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा लाइट रे कौन से मीडियम में आ रही है और कौन से में जा रही है। सो दिस इज इंसिडेंट रे एंड यू नो वेरी वेल द एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है सो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये लाइन जो डॉटेड लाइन बनाई है, दिस इज mn, दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? जिस पॉइंट पर द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पर सेपरेशन के इंसिडेंट लाइट टच करती है वहां पर हम मीडियम के साथ 90 डिग्री की एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, mn, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर में ट्रेवल करती है सो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो आपको नॉर्मल के पास आते हुए दिखेगी। और ये एंगल जो होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस केस में हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। पहली चीज, यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड डिक्रीजेस। रिमेंबर दैट रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और जब वही लाइट डेंसर मीडियम में आएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम। सो वी कैन से दैट स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। द सेकेंड थिंग, ये जो I और R बन रहा है, द रिलेशन बिटवीन I and R is such as I greater than R, क्योंकि यहां पर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है तो रिफ्रैक्शन एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो जाएगा।
एंड द थर्ड थिंग जो अभी अभी मैंने आपको बताई, द लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. ऑलवेज रिमेंबर दैट, बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल. यहां पे लाइट जो होगी वो नॉर्मल के पास आकर बेंड होगी. ठीक है. सो दीज आर द थ्री रिजल्ट्स व्हेन अ लाइट रे पासेस थ्रू रेयर टू डेंसर. अब इसी का अगर हम ऑपोजिट केस की बात करते हैं, सपोज लाइट रे इज पासिंग थ्रू denser to rarer medium, then what happens? Then the incident ray will get away from the normal. इस कंडीशन में क्या होता है, लाइट रे देख रहे हो आप, ये नॉर्मल से दूर जा रही है, यहां पर नॉर्मल के पास आ रही थी. दिस इज एंगल I, दिस इज एंगल R. सो अगर हम ये तीन रिजल्ट्स यहां बनाते हैं, जस्ट ऑपोजिट बन जाएंगे. यहां पर स्पीड डिक्रीजेस हो रही थी, हियर वी कैन राइट स्पीड इंक्रीजेस. The second result was I greater than R. In this case, I will become less than R. And the third thing, light bends away from the normal. Away from normal. This is the third result of denser to rarer media. Now I am going to tell you why this happens. ये light ray bend हो क्यों रही है? This factor, because of the change in speed. Because we know that इन डिफरेंट मीडिया स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट. तो जैसे ही लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, सडनली इट्स स्पीड चेंजेस. ये जो सरफेस ऑफ सेपरेशन आप देख रहे हो, ये सरफेस ऑफ सेपरेशन पर लाइट की स्पीड अचानक से चेंज होगी. सो फॉर स्ट्राइकिंग दैट चेंज, उस चेंज को स्ट्राइक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, लाइट रे बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ. ओके. सो ये जो भी रिफ्रैक्शन प्रोसेस है, चाहे हम वो रेयर टू डेंसर की बात करें या डेंसर टू रेयर की, द बेसिक रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. बिकॉज ईच मीडिया हैज अ डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट. सो जैसे ही कोई लाइट रे किसी सरफेस ऑफ सेपरेशन पर स्ट्राइक करती है, तो अचानक से उसकी स्पीड में चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, लाइट रे बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ. This is the cause of refraction, change in speed of light. तो जैसा कि हमने देख लिया, रेयर टू डेंसर में हमें ये तीन रिजल्ट्स मिलते हैं और डेंसर टू रेयर में ये तीन रिजल्ट्स मिलते हैं. अब हम एक ऐसे स्पेशल केस की बात करने जा रहे हैं जब लाइट में रिफ्रैक्शन तो होता है. वी कैन नॉट से दैट द रिफ्रैक्शन डज नॉट हैपन इन दैट केस, लेकिन लाइट के पाथ में किसी तरह के चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं. वो केस क्या है वो देख लीजिए. कोई भी मीडियम हो, ये रेयर है, ये डेंसर है, अगर हम डेंसर या रेयर भी ऊपर कर लेते हैं तो इस केस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इफ एनी इंसिडेंट रे इज कमिंग इन सच अ वे दैट इट इज कोइंसाइडिंग विद नॉर्मल. कोई इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है, मतलब नॉर्मल के साथ कोइंसाइड करते हुए आ रही है, सो दैट रे विल मूव स्ट्रेट अवे. इन दिस केस I विल बी 0 एंड R विल बी 0. और यहां पर स्पीड डेफिनेटली, बिकॉज रेयर से डेंसर में जा रही है, सो स्पीड डिक्रीजेस. लेकिन यहां पर ये जो बेंडिंग वाली प्रॉपर्टी है वो नहीं फॉलो हो पाएगी, कि बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल या बेंड्स टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल, दोनों ही चीजें फॉलो नहीं होंगी. तो ये एक स्पेशल केस है लाइट के रिफ्रैक्शन का. यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, बिकॉज लाइट की स्पीड में चेंजेस तो हो रहे हैं, लेकिन यस यू कैन से दैट देयर इज नो डेविएशन इन द रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे भी इंसिडेंट रे की तरह बिल्कुल सीधे निकल गई. अब यहां पे I 0 क्यों हुआ? I हम लोग कौन सा एंगल लेते हैं? नॉर्मल और एंगल ऑफ नॉर्मल और इंसिडेंट रे. अब ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, जब दोनों ही इस तरह से आ रही हैं, इंसिडेंट रे नॉर्मल को कोइंसाइड कर रही है, इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया 0, और रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ कोइंसाइड कर रही है, दैट इज व्हाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो बिकम्स 0. सो दिस इज अ स्पेशल केस. कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सा ऐसा केस है जिसमें लाइट स्ट्रेट अवे विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाती है. सो या व्हाट इज द एंगल व्हेन द लाइट पासेस अनडेविएटेड थ्रू अ सरफेस ऑफ सेपरेशन? यू विल राइट दैट व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 or when the light ray is coming normally to the surface of separation. Yes, so now the next thing is we are going to discuss laws of refraction. So the first law of refraction is very easy. जैसा कि अगर आप में से कुछ लोगों ने laws of reflection पढ़े होंगे, so first law उसी की तरह है. यहाँ पर incident ray, normal at the point of incidence and refracted ray. ये हमारे पास तीन तरह की रेज हैं.
इंसिडेंट रे, जो रे सरफेस ऑफ सेपरेशन पर आकर टकरा रही है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे ने सरफेस ऑफ सेपरेशन के जिस पॉइंट पर स्ट्राइक किया है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। एंड द थर्ड रिफ्रैक्टेड रे, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे नॉर्मल के थ्रू पास होती है, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। सो दीज थ्री रेज आर लाई ऑन द सेम प्लेन, ये तीनों रेज हमेशा सेम प्लेन पर रहेंगी। एंड द सेकेंड लॉ इज द साइन ऑफ, ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन की मैं बात कर रहा हूं यहां पे साइन ये वाला है, आप जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो साइन, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, इन दो क्वांटिटीज का रेशियो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always remain constant for a particular pair of media। शायद ये लॉ आपको समझ में ना आया, उसके लिए मैं आपको डायग्राम समझाता हूं, तब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। दिस लॉ इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली एक्चुअली। मान लेते हैं सपोज ये एक एयर वाटर सरफेस थी, दिस इज फिक्स्ड, और यहां पर डिफरेंट कंडीशन में हमने तीन इंसिडेंट रेज ली हैं। दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट रे, दैट इज द नॉर्मल ऑफ फर्स्ट इंसिडेंट रे, because ray is passing from rarer to denser. This angle is I1 and this angle is R1. Second incident ray is forming a different angle of incidence. ये उसका normal है, this is I2 and this angle, refraction angle is R2. Okay, this is the first incident ray and this is the second incident ray. एक और incident ray थी, वो और तीसरा एंगल एक फ्रेम कर रही थी, that angle is I3 और यहां पर भी रिफ्रैक्शन के बाद निकाला गया R3 एंगल। सो पहला लॉ तो हम देख ही रहे हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। यहां पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन, और यही चीज यहां पर भी फॉलो हो रही है कि ये जो तीनों रेज हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों हमेशा सेम प्लेन पर है। सेकेंड लॉ क्या है ये बता रहा है आपको, अगर साइन I1 और साइन R1 इन दोनों की वैल्यूज निकाल के इनका रेशियो निकाला गया, साइन I2 साइन R2, ये जो सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस और सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इनके रिस्पेक्टिव साइंस निकाल के इनका रेशियो निकाला गया, और साइन I3 और साइन R3 का जब ये तीनों रेशियोज निकाले गए तो पता चला कि ये तीनों रेशियोज आपस में क्या थे, इक्वल। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is always a constant। जो रेशियो रहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के ट्रिग्नोमेट्रिक साइन का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक साइन का, उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इस कांस्टेंट को हम कहते क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये सिंबल है, और इसको सिर्फ इस सिंबल से नहीं, इसमें इन दोनों मीडिया की नॉलेज भी हमें एंटर करनी जरूरी है। सो बिकॉज द रे इज पासिंग थ्रू एयर टू वाटर, सो एयर के लिए ए सिंबल हम म्यू से पहले लगाएंगे और वाटर के लिए डब्ल्यू सिंबल हम म्यू के बाद लगाएंगे। अगर गलती से हम लोग यहाँ डब्ल्यू म्यू ए लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जो इंसिडेंट रे है वो वाटर में आ रही है और रिफ्रैक्टेड रे एयर से जा रही है, जबकि हो तो ऐसा रहा नहीं है, हो ये रहा है कि एयर से इंसिडेंट रे आई और वाटर में रिफ्रैक्टेड रे पास हो रही है। इसलिए यहाँ पे ए म्यू डब्ल्यू, ए पहले रहेगा डब्ल्यू बाद में। जो मीडियम पहले होता है, जिस मीडियम में इंसिडेंट होगी उसका सिंबल पहले आएगा, और जिस मीडियम में रिफ्रैक्ट होगी उसका सिंबल बाद में। लेकिन इसे हम पढ़ेंगे क्या, ये जो ए म्यू डब्ल्यू मैंने लिखा है, ए म्यू डब्ल्यू कैन बी रीड एज A mu W can be read as refractive index of water with respect to, WRT means with respect to air। ये A mu W का मतलब है ये वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी एयर के रिस्पेक्ट में, और अगर हम इसको W mu ए लिखते तो इसका मतलब होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। सो हमें दोनों बातें क्लियर रखनी है अपने पास। ए म्यू डब्ल्यू का मतलब ये होता है लाइट रे एयर में आ रही है, वाटर में जा रही है, लेकिन ए म्यू डब्ल्यू को पढ़ते क्या है, वो होता क्या है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होती है एयर के रिस्पेक्ट में। इसी तरह अगर हम बात करें डब्ल्यू म्यू ए की, सो डब्ल्यू म्यू ए का मतलब होता है लाइट रे वाटर में आ रही है, एयर में जा रही है, लेकिन इसे पढ़ते क्या है या इसको कहते क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर।
So this is the basic concept of refractive index. So basically we have completed laws of refraction. पहला लॉ मैंने बता दिया, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन. और सेकेंड लॉ मैंने बताया, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction always remains constant, and this constant is called refractive index. In the next video we discuss refractive index in detail. All the related formulae and the definition of refractive index you will get in the second part of refraction of light. तब तक के लिए stay home, stay safe, and everyone, it is my request, like my videos. If you face any problem then leave in comment box. Thank you.